हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप यूपीजीआईसी लेक्चरार और उत्तराखंड लेक्चरार की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, बाकी तैयारी आप अपनी भी खुद से करते रहिए, जितना मुझसे होगा उतना मैं कराती रहूँगी। ठीक है, तो देखो इसमें रिलेशन एंड फंक्शन का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन है, पहले हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, जिसने सेट के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे उसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही सारे के सारे सेट के लेक्चर्स अपलोड कर दिए, जिससे क्योंकि ये क्वेश्चन बिना सेट की इन्फॉर्मेशन के नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अगर किसी ने सेट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जा करके सेट के लेक्चर्स देख सकता है। प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना दी है, चैनल पर प्लेलिस्ट उसकी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ए कहा है 1 2, ए सेट में 1 2 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं, हमें पता है ए क्रॉस बी कैसे लिखना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 का कॉम्बिनेशन हम 3 के साथ और 4 के साथ दोनों के साथ बनाएंगे, 1 3 1 4। 2 का पेयर हम 2 3 2 4 दोनों के साथ बनाएंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने बहुत अच्छे से सीखा, ये हमने लिख दिया। अब इसने कहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब इसने कहा है ए क्रॉस बी, ये जो हमने बनाया है इसके कितने सारे सबसेट्स हो सकते थे। अब हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट ऑफ ए जो भी बनता था उसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स आ जाते थे, जो कि 1 2 से बनते। ए सेट से जितने भी सबसेट्स बनाओगे वो किसका सेट होता है, पावर सेट का। मतलब पावर सेट के अंदर क्या होता है, पावर सेट के अंदर क्या होता है, जिस सेट का पावर सेट बनाते हो उस सेट से जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो और उनका जब आप एक सेट बना दोगे तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। सेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता है, एन ए कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अगर m है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या होता था, 2 की पावर m। ठीक है, पावर सेट। ठीक है, ये क्या होते थे, 2 की पावर m करके हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे ए से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। अब ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी एक सेट बन चुका है। इसको मान लिया हमने सी सेट है, ये कोई, ये पूरा का पूरा एक सेट बन चुका है। 1 3 1 4 2 3 2 4 ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन चारों एलिमेंट्स से आप कितने सबसेट्स बना सकते हो ये हमें बताना है। तो यानी ये एलिमेंट्स हैं, इनसे हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, जितने इसके ए क्रॉस बी के जितने पावर सेट में होंगे, है ना। तो यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर जितने ये एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 रखेंगे, कितना आया, 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक आता है रिलेशन। इसमें बस यही था कि आपको पावर सेट वाला तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ए का पावर सेट, अब यहाँ पे तो ए के अंदर 1 2 एलिमेंट्स हम ले रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी, ये पूरा एक सेट बन चुका है। इस सेट के लिए एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर मैंने लास्ट क्लास में सेट वाली क्लासेस में अच्छे से बता रखा है, जिसने नहीं देखी है वो पहले जा करके सेट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमें पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 का 4 5 6 के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ए क्रॉस बी हमने बनाया 1 2 3 का 4 5 6 के साथ ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिलेशन आ जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि जब आप कार्टेशियन ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर 4 5 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे, ऐसे बनाते थे। ठीक है, 1 का 4 5 6 के साथ भी, 2 का 4 2 का 5 2 के 6 के साथ भी, 3 का 4 3 का 5 3 के 6 के साथ भी, टोटल 9 पेयर्स हमारे पास बन रहे थे। ठीक है, ये 9 पेयर्स हमारे पास बन रहे थे, तो किस में बन रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या दिखाता है, किसी भी रिलेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मतलब अब देखो
इसमें हम क्या पॉसिबिलिटीज़ बना सकते थे, इसमें यही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी कि A से 4, A1 जो है वो 4, 5, 6 इन 3 पर ही जा सकता था और तो किसी पे नहीं जा सकता। 2, 4, 5, 6 पर, 3, 4, 5, 6 पर, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ यानी 9 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे थे? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 9 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते ना, सिर्फ कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 9। तो 9 बन सकते थे। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी होती थी वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दिखा देते हैं। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आप बनाओगे रिलेशन की वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे जितने भी आप रिलेशन बनाओगे वो सारी पॉसिबिलिटीज़ अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो यही मतलब है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है रिलेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आप बना सकते हो। रिलेशन का मतलब क्या? रिश्ता, कि 1 का 4 से क्या रिलेशन है, 2 का 4, 5 से क्या रिलेशन है, 3 का 6 के साथ रिलेशन है। वो रिलेशन अभी हमें नहीं पता कि 1 का 4 के साथ क्या रिलेशन है, 1 4 से छोटा है या 1 4 से बड़ा है, वो रिलेशन हम बताएंगे अभी। ठीक है, लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ इनमें पेयर की बन सकती थी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख दी हैं और वही क्या कहलाती हैं? आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है 1 5 1 6 इस तरीके से। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इट इज़ अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका कुछ रिश्ता बनाएंगे, कुछ रिलेशन बनाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और तब इनको ऐसे लिखा जाता है, तब ये क्या कहलाते हैं? रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता होगा, तभी हम इन्हें क्या कहेंगे? रिलेशन में कहेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रिलेशन हम बनाते हैं। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो रिलेशन को लिखने का तरीका होता है आर सच दैट ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन, इस तरीके से लिखा जाता है। और रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, R1 हमने रिलेशन बनाया है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के होते हैं और जो पहला नंबर होता है वो आपका फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा नंबर है वो आपका सेकंड सेट से बिलोंग करता है। लेकिन हमने रिलेशन क्या बनाया वो तो हमने बताया नहीं। तो रिलेशन जो हमने बनाया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? कि x जो है वो छोटा है y से या y जो है वो बड़ा है x से। ठीक है, बात तो एक ही है, x छोटा है y से, y बड़ा है x से। तो यही हमने लिखा है। R1 रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सच दैट x इज़ लेस देन y या y इज़ ग्रेटर देन x, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर जब दोनों को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट नंबर छोटा, दूसरा नंबर बड़ा होना चाहिए। x आपका ए सेट से, y आपका बी सेट से बिलोंग करता है। ये पूरा लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 उठाया, 4 से कंपेयर किया तो 1 छोटा 4 बड़ा, तो बन गया ये। ठीक है, फिर 1 को 5 से कंपेयर किया तो 1 5 बन गया क्योंकि 1 छोटा है 5 बड़ा है। 1 को 6 से कंपेयर किया तो 1 और 6 भी बन जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 6 बड़ा है। इसी तरीके से 2 4 2 5 2 6, पहला नंबर छोटा है तो बन गया। 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6 क्या हुआ? छोटे हैं 3, मतलब पहला नंबर छोटा है ना, तो ये भी बन गया। तो इसमें जितने सारे एलिमेंट्स आ रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। किस रिलेशन से आए हैं? कि x इज़ लेस देन y या y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारा बन चुका है। ठीक है, ये क्या बन चुका है? एक रिलेशन बन चुका है। किस रिलेशन पर बेस्ड है? ये है। रिलेशन के अंदर भी आपके क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स ही आपके लिखे जाते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन को हमने R2 से डिनोट किया है सच दैट ए सेट का रिलेशन है बी सेट के एलिमेंट से। R2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब यहाँ पे जो हमने रिलेशन बनाया वो क्या है? वो रिलेशन है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 3, मतलब एक्स वाई आप ऐसे लिखोगे, जो ही नंबर यहाँ पर लिखोगे उसमें 3 जोड़ोगे तो आपको दूसरा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, कैसे हम बनाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 ये 2 सेट थे। तो अगर हम R2 रिलेशन बनाएंगे तो पहला नंबर अगर हम 1 रखते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? 3 जोड़ करके यानी 4। ठीक है, अगर हम 1 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं क्योंकि हमें x की वैल्यू रखनी है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो y हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू 2 रख दी है तो 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 5। अब x की वैल्यू 3 रख दी है, 3 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 6। ठीक है, बस तो इसमें कितने आए हैं? सिर्फ x की वैल्यूज उठानी है, उसमें 3 3 रखते जाना है। ये कितने बन जाएंगे? हमारे R2 रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, जो फर्स्ट नंबर होता, जो सेकंड नंबर होता है, ये क्या होता है? इमेज फर्स्ट एलिमेंट की। फर्स्ट एलिमेंट की इमेज क्या होती है? सेकंड नंबर। ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इमेज कहलाते हैं। ठीक है, इधर वाले
1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 6 पर जा रहा है। तो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 6 की प्री इमेज 3 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, डोमेन और रेंज में बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, R3 रिलेशन हमने बनाया है ए सेट का बी सेट से। R3 में भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बस कंडीशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, मतलब x की वैल्यू आप अगर 1 रखोगे, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, वो बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। 5 बी सेट के अंदर है तो 1 5 बन गया। x की वैल्यू आपने 2 रखी, y की वैल्यू आपको 6 मिली। ठीक है, 2 6, ये दोनों एलिमेंट, ये a में है, ये 6 जो है आपका देखो b में है। ठीक है, जैसे y की वैल्यू आप 3 रखोगे, x की वैल्यू 3 तो है, x की वैल्यू 3 रखोगे, y की वैल्यू 7 मिलेगी, 7 मिलेगी, तो आपके पास 3 7 पेयर बनेगा। बट 7 जो है आपका बी सेट के अंदर नहीं है, तो ये नहीं बनेगा रिलेशन। ठीक है, सिर्फ 2 ही नंबर से आपका रिलेशन बनेगा, तो R3 रिलेशन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो R4 रिलेशन में ए सेट के एलिमेंट से बी सेट का बनाएंगे, कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y। अब आप देखो ए सेट के एलिमेंट्स को आपने x बोला है, बी सेट के एलिमेंट को आपने y बोला है, ये x है ये y है, क्या ये कभी इससे बड़ा हो सकता है? किसी भी कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, x इज ग्रेटर देन y हो ही नहीं सकता। तो ये रिलेशन क्या हुआ आपका, R4 रिलेशन में कोई भी सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो R4 सेट आपका कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, R4 रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि R1 R2 R3 R4 आपने क्या बनाए हैं, 4 रिलेशन बनाए हैं, और चारों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, चारों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, ए क्रॉस बी के अंदर ऑलरेडी हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा क्या था, ए क्रॉस बी के अंदर ए 1 2 1 2 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं ऐसे ही बताने के लिए बस। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर ये था। अब R1 रिलेशन जो आपने बनाया उसके अंदर भी, उसके अंदर तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका था। R2 रिलेशन जो आपने बनाया है उसमें 1 4 2 5 3 6 है, 1 4 2 5 3 6 आ गया। R3 रिलेशन 1 5 2 6 1 5 2 6, R4 रिलेशन 5 है तो वो तो 5 हो गया। ठीक है, 5 तो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, तो क्या हो गया, जितने भी आपने रिलेशन बनाए हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट्स हो चुके हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनाया। ठीक है, पूरा नहीं लिखा इसको ब्रैकेट में कर करके। तो R1 R2 R3 और R4 चारों क्या हो चुके हैं, सबसेट हो चुके हैं ए क्रॉस बी के। मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और किसके सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। बट उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन दे दी जाएगी कि x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन x, या x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन दे दी जाएगी तब वो रिलेशन बनेगा, मतलब ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ वो रिश्ता बना देगा अपने आप। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी तक बनेगा। ठीक है, इज अ सबसेट, क्या है, एक सबसेट ही तो है, किसका, ए क्रॉस बी का। ये जो हमने रिलेशन बनाया था ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो वही है रिलेशन क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट ए का एक नॉन एम्प्टी सेट बी के साथ एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन। सबसेट जो बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, उसमें हमने क्या बनाई है, एक रिलेशनशिप बनाई है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, उसमें यहाँ पे छूट गया है शायद, रिलेशनशिप बनाई है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में, किसकी, ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स की। मतलब ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में हमने बस क्या बना दी, एक रिलेशनशिप बना दी, जो कि इस टाइप की या किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशनशिप, सॉरी रिलेशन। ठीक है, अब क्या है, सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अभी मैंने बताया कि जो भी आप रिलेशन बनाओगे, जैसे आपने रिलेशन बनाया है, तो इसमें क्या है, सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। देखो जब हम इसे ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन में है, तो फर्स्ट एलिमेंट की जो, ये देखो अगर यहाँ पे मिरर लगा दे तो ये इमेज बनेगी, ये इंसान है, ये इसकी इमेज बनेगी, है ना। तो ये वाला इधर के एलिमेंट्स आपके क्या कहलाएंगे, इमेज। 1 4 के पास जा रहा है तो 1 की इमेज हो गई 4, 4 की प्री इमेज हो गई 1। 2 अगर 5
2 अगर 5 के पास जा रहा है तो 5 इमेज होगी किसकी, 2 की, और 2 क्या हो जाएगी, प्री इमेज। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को इमेज कहते हैं, अगर दोनों नंबर्स में क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है किसी भी रिलेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। नेक्स्ट आपके पास आता है डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन बनाया गया है, ठीक है, उस रिलेशन के अंदर क्या होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे ये रिलेशन है, इसके जो ये फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये रिलेशन है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इन ऑर्डर्ड पेयर के अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को लिख लें, इन ऑर्डर्ड पेयर के अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को लिख लें तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। 1 2 3 का हमने एक सेट बना दिया, 1 2 3 का सेट बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब है कि ए सेट के, मतलब ए ये सेट हो गया, ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट पर क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, ये इस पे जा रहा है, इसे मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऑर्डर किसी भी रिलेशन में, पहली बात तो ये रिलेशन में होनी चाहिए, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो कहलाते हैं आपके डोमेन, वो सेट बन जाता है आपका डोमेन। ठीक है, अब ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, तो 4 5 6 इन तीनों पे मैपिंग हो रही है, तो इस सेट के लिए ये क्या कहलाए, इस रिलेशन के लिए ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, 4 5 6 क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, जिस पे वो मैप कर रहे हैं, जिस पे वो जा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो रेंज की डेफिनेशन, इन अ रिलेशन, पहली बात तो डोमेन रेंज निकालने के लिए रिलेशन में होने चाहिए वो। ठीक है, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स के बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के सारे सेकंड एलिमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, रेंज। मतलब ये हमने क्या था, रिलेशन कोई बनाया था 1 2 3 4 5 6, मतलब ये रिलेशन था अपने आप ऐसे ही, तो इस सेट के रिलेशन में होने चाहिए पहले तो किसी न किसी कंडीशन को लेके, 1 3 और 5 ये तो आ जाएंगे आपके डोमेन में, फर्स्ट एलिमेंट से बनेगा डोमेन, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर से फर्स्ट एलिमेंट से बनता है डोमेन, सेकंड एलिमेंट से बनता है रेंज। ठीक है, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। तो कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब है होल सेट बी, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपके कोडोमेन कहलाते हैं। रेंज आपका हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा या फिर इक्वल टू होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ए सेट है 1 2 3, मान लो बी सेट के अंदर 4 5 6 और 7 है, लेकिन मैपिंग सिर्फ इतनी ही हो रही है। ठीक है, मैपिंग सिर्फ 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 6 पर जा रहा है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमने रिलेशन ले लिया है। ठीक है, 7 एलिमेंट पे तो कोई जा ही नहीं रहा है, 7 के पास कोई पहुंच रहा है, 7 के पास कोई नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस सेट के लिए डोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 एंड b जो होगा हमारा वो रेंज हो जाए, जो रेंज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4 5 6। 7 रेंज के अंदर नहीं आएगा क्योंकि 7 के पास कोई एलिमेंट नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोडोमेन बोलेंगे, अगर हम यहाँ पर कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन के अंदर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा बी सेट आपका कोडोमेन आ जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 कोडोमेन के अंदर आ जाएगा, 4 5 6 रेंज के अंदर आ जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, सबसेट हो जाएगी कोडोमेन की। ठीक है, अगर ये 7 भी मैप हो जाता तो फिर इक्वल टू का साइन आ जाता कि रेंज जो है आपकी कोडोमेन के इक्वल हो गई है। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा। अ रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, किसी से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का, जो हम इस तरीके से बना के करते हैं ना, वो एरो डायग्राम होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है एक नोट है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, मतलब ए सेट है बी सेट है, उनके बीच में आप कितने रिलेशंस बना सकते हो, हमें बताना है। ए सेट दे दिया, कोई बी सेट दे दिया, आपसे पूछा इसके अंदर आप कितने रिलेशन बना सकते हो, तो कितने रिलेशन बना सकते हो आप, जितने ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी आप पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हो, वो क्या कहलाएगा आपका ए, उतने ही आप रिलेशन बना पाओगे। ए क्रॉस बी के पॉसिबल सबसेट्स कितने बना पाओगे, जितने ए क्रॉस बी के पावर सेट बना पाओगे। अब ए क्रॉस बी की जिसको सेट क्लियर है वो समझ जाएगा इस चीज़ को। अब ए क्रॉस बी मान लिया मैंने सी है, इस सी के
पावर सेट में कितने बना सकती हूँ, कितने बना सकती हूँ इस C के पावर सेट। इसके अंदर अगर n एलिमेंट्स, n ऑर्डर्ड पेयर आ रखे होंगे तो इसके अंदर n एलिमेंट्स हो गए मतलब, तो इसके हम कितने पावर सेट बना सकते हैं, 2 की पावर n पावर सेट, इसे m मान लिया मानो, तो 2 की पावर m पावर सेट बना सकते हैं। और हमें पता है A क्रॉस B, अगर A सेट के अंदर P एलिमेंट है, Q सेट के अंदर R एलिमेंट्स हैं या Q एलिमेंट्स हैं, ठीक है, Q B सेट के अंदर अगर R एलिमेंट्स हैं तो अगर A सेट के अंदर P एलिमेंट्स हैं और B सेट के अंदर Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होते थे, P इंटू Q। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, P इंटू Q, यानी PQ एलिमेंट्स आते हैं। जिसे सेट क्लियर होगा उसे बड़े आराम से समझ आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। अब हमें पता चल गया A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स है, PQ, तो A क्रॉस B के अंदर PQ एलिमेंट्स हैं, तो C के अंदर भी कितने होंगे, C के अंदर भी PQ एलिमेंट्स होंगे। अब हमें क्या बनाना है, C का पावर सेट बनाना है। C के पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर PQ। तो यहाँ से ये चीज़ आई है। तो अगर हमें निकालना है A सेट से B सेट के अंदर आप कितने रिलेशंस बना सकते हो, तो A क्रॉस B करो, A क्रॉस B के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देंगे, 2 की पावर में रख देंगे, तभी हमें क्या मिल जाएगा कि इतने हम रिलेशंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसे मैं और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या चीज़ है, A सेट है उसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, B सेट है उसके अंदर 3 4 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसके अंदर, 2 एलिमेंट इसके अंदर। जब आप A क्रॉस B बनाओगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते थे, कितने आए 4, इसको मैंने मान लिया C। अब मुझे बताना है कि A सेट का B सेट से कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो A सेट के B सेट से कितने रिलेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस उतने बन जाएंगे जितने A क्रॉस B के आप सबसेट्स बना सकते हो, A क्रॉस B के सबसेट्स बना सकते हो। और अगर X कोई सेट है, X के सबसेट्स कितने बनेंगे, जितने X के पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, जितने X के सबसेट के अंदर जितने X के पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने ही तो सबसेट बनते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक सेट। तो C के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ऐसे लिखेंगे उसे, C के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर A क्रॉस B के अंदर जितने एलिमेंट्स लिखे होंगे, A क्रॉस B के अंदर कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, तो 2 की पावर 4 ही हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। जितने सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर उतने ही उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A, मतलब अभी हमने पढ़ा था एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन। अगर आपको रिलेशन बनाना हो A सेट से A सेट का ही, तो उसे कहते हैं अ रिलेशन ऑन A। क्या कहते हैं, अ रिलेशन ऑन A, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ ही ये चैप्टर में जो रिलेशन हमें पढ़ना था, रिलेशन टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।